आज हम लोग इसको रीड करेंगे। आई हैव अ ड्रीम, जिसको लिखा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। दरअसल ये एक स्पीच का ही अंश है जिसको मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दिया था, और हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि इनकी क्या जीवनी रही है। थोड़ा सा इस लेखक के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये स्पीच क्या दिए थे, और ये जो है ब्लैक कम्युनिटी और वाइट कम्युनिटी को लेकर जो एक तरह से जो सेग्रीगेशन था और इनको जो अधिकार जो नहीं मिलता था उसको लेकर ये मतलब स्पीच इन्होंने दिया था। और जिस समय में इन्होंने स्पीच दिया था वो स्पीच एक बहुत ही बड़े जनता को प्रभावित की, और उसका परिणाम ये हुआ कि इनको मतलब आज पूरे विश्व भर में जाना जाता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, देखिए जूनियर लगा है और मार्टिन लूथर किंग कहेंगे तो ये दूसरे व्यक्ति हो जाएंगे, इनके साथ जूनियर लगाना जरूरी है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बॉर्न इन 1929 एंड 1968, मतलब इनका जन्म 1929 में हुआ था और मृत्यु 1968 में हो गई थी। बहुत कम साल ही जिए थे। अब बैप्टिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग, देखिए ये जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे ये एक ईसाई नेता थे। बैप्टिस्ट मिनिस्टर का मतलब हो गया कि ईसाई नेता थे, ठीक है। और बिकेम अ सिविल राइट एक्टिविस्ट early in his career, leading the Monterey bus boycott and helping to found the Southern Christian Leadership Conference। देखिए ये कह रहा है कि इन्होंने अपने जीवन में बिकेम सिविल राइट एक्टिविस्ट का मतलब हो गया कि अपने प्रयास से, मतलब सिविल राइट एक्टिविस्ट का मतलब कह सकते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता कह सकते हैं। सिविल राइट एक्टिविस्ट का मतलब ये हो गया कि जो समाज के लिए जो कार्यकर्ता जो होते हैं उनके अधिकारों का जो बात करते हैं, तो वो क्या किए कि इनके प्रयास से अपने करियर के शुरुआती दौर में ही एक मोंटेगरी बस बॉयकॉट हुआ था, ठीक है। मोंटेगरी बस बॉयकॉट, और उन्होंने सदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप में भी हेल्प किया था, मदद किया था, जिसके वजह से ये बहुत ही जल्दी क्या बन गए थे, वहाँ के मतलब एक तरीके से नेता बन गए थे। मतलब कुल मिलाकर बात ये हुआ कि एक ईसाई नेता थे जो अपने जीवन में शीघ्र ही मतलब मोंटेगरी बस बॉयकॉट आंदोलन तथा दक्षिणी ईसाई नेतृत्व सम्मेलन की स्थापना जैसे प्रयासों द्वारा सामाजिक अधिकारों के कार्यकर्ता बन गए थे। सामाजिक अधिकारों के क्या बन गए थे, ये कार्यकर्ता बन गए थे। इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, मतलब इनके ऊपर गांधी जी का बहुत बड़ा प्रभाव था। हिज फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंट, जो उनका जो एक अहिंसात्मक प्रतिरोध था, यानी नॉन वायलेंट का मतलब जो अहिंसात्मक जो फिलॉसफी था, जो दर्शन था। रेसिस्टेंस ब्रॉट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन, और इन्होंने क्या किया, विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई। यानी आई हैव ए ड्रीम में मतलब ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में बताया जा रहा है कि ये भी जो महात्मा गांधी का जो एक तरीके से जो रवैया था किस चीज़ को लेकर, लड़ाई को लेकर, नॉन वायलेंस अप्रोच था, इनका भी सेम वही अप्रोच था, नॉन वायलेंस, और जिसके मदद से इनका जो अटेंशन जो पूरे विश्व भर में खींचा, मतलब पूरे विश्व भर में इनकी पहचान दिलाई, नॉन वायलेंस जो रेसिस्टेंस था, ठीक है। इन 1964 में किंग बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज़। ये किंग जो है, यानी किंग यूज़ किया गया है, मतलब यही क्या नाम है इनका, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के लिए। इनको मतलब 1964 में सबसे कम उम्र के आदमी बने जिनको नोबेल पुरस्कार से नवाजित किया गया। मतलब इनको सबसे कम उम्र में 1964 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया, ठीक है, फॉर हिज एफर्ट, उनके प्रयासों के लिए, टू एंड सेग्रीगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस। अब इन किस चीज़ के लिए, जो एंड सेग्रीगेशन का मतलब होता है जैसे वाइट और ब्लैक जो थे, तो ब्लैक लोगों को अलग रखा जाता था और वाइट लोगों को अलग रखा जाता था। वाइट लोगों को ही सबसे ज़्यादा फायदा था, ब्लैक लोगों को किसी प्रकार का इसमें कोई मतलब राइट्स नहीं दिया जाता था, ना ये चुनाव लड़ सकते थे, ना किसी जगह पे मूवी देखने भी जा रहे थे तो उनको सीट पर बैठने का अधिकार नहीं था। तो कई तरह के इनके साथ भेदभाव किया जाता था, अलग रखा जाता था। तो इन सभी भेदभाव को मिटाने के लिए, जो नस्ल के आधार पर जो भेदभाव होता था उन सभी को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, उनके प्रयासों को देखते हुए नोबेल कमेटी ने इनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया था, ठीक है, थ्रू सिविल डिसोबीडियंस एंड नॉन वायलेंट एज। और इनका जो बहिष्कार करने का जो तरीका था एकदम सिविल डिसोबीडियंस जो से कि महात्मा गांधी ने क्या किया था कि
महात्मा गांधी का जो तरीका था सेम वही तरीका से इन्होंने भी अपने देश में वहाँ के मुद्दों को क्या किया, उन्होंने उठाया। ठीक है, उन्होंने मुद्दों को उठाया। और दूसरा चीज़ क्या है कि ये जो है इनका जो तरीका था एकदम नॉन वायलेंट, अहिंसात्मक तरीका था। किंग वाज असैसिनेट ऑन अप्रैल 4, 1968 इन मेम्फिस, टेनेसी। इस मतलब मार्टिन लूथर किंग को 4 अप्रैल 1968 को टेनेसी के मेम्फिस शहर में मतलब इनको धोखे से हत्या कर दी गई। असैसिनेट का मतलब होता है किसी व्यक्ति को हत्या कर देना, धोखे से हत्या कर देना। ठीक है, किसी ने इनको धोखे से क्या किया, हत्या कर दिया। ठीक है, अब देख रहा है किंग्स इंपॉर्टेंट वर्क्स। किंग की अगर महत्वपूर्ण रचना देखा जाए, मार्टिन लूथर किंग की महत्वपूर्ण रचना देखा जाए तो स्ट्रेंथ टू लव, इनका एक बुक है स्ट्रेंथ टू लव। एक है जो 1953 में प्रकाशित हुआ था, स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम, द मोंटेगरी स्टोरी, ये 1958 में प्रकाशित हुआ था। और आगे हम जो देखते हैं इसमें वाई वी कांट वेट, हम प्रतीक्षा क्यों नहीं कर सकते, 1964 में। एंड वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, काओस और कम्युनिटी, 1968 में। ये इनकी प्रमुख किताब है जो दिया गया है। आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच। आई हैव अ ड्रीम क्या है, एक स्पीच है। ही डिलीवर्ड द स्टेप्स ऑफ लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त 28, 1963। ये इस स्पीच को 28 अगस्त 1963 को वाशिंगटन डीसी के, ठीक है, लिंकन मेमोरियल में ये स्पीच को इन्होंने दिया था। ठीक है, हियर ही यहाँ पर स्पीक्स अबाउट हिज ड्रीम ऑफ सीइंग अलबामा एज अ डेवलप्ड स्टेट। यहाँ पर ये स्पीच में मतलब अलबामा को एक विकसित तथा श्वेत व कालों के मध्य जो होता है ना नस्लीय भेदभाव को ख़त्म करने की बात करते हैं। मतलब करने का मतलब है फ्री ऑफ रेशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक, यानी जो वाइट और ब्लैक के बीच का जो भेदभाव है उसको कंप्लीट ख़त्म करने का ये सपना देखते हैं कि किसी दिन ऐसा होगा जो मेरे देश के जो ब्लैक और वाइट कम्युनिटी के जो लोग हैं एकदम प्यार से सद्भावना के साथ एक दूसरे के साथ मित्रवत व्यवहार के साथ ये लोग रहेंगे। ऐसा इनका क्या है, सपना है। द स्पीच हैड द ह्यूज इम्पैक्ट इन रेसिंग पब्लिक कॉन्शसनेस फॉर सिविल राइट्स मूवमेंट। और इनकी जो ये वक्ता जो था, इनका जो वक्तव्य जो था, इनके भाषण जो था, ठीक है, सामाजिक अधिकार आंदोलन के प्रति सामाजिक अधिकार मतलब सामाजिक अधिकार आंदोलन के प्रति जनता में एक तरह से चेतना का संचार दिखाया। चेतना का जो होता है ना, एक तो कॉन्शस का मतलब कॉन्शसनेस का मतलब चेतना का अधिकार दिखाया। एंड इन एस्टेब्लिशिंग और स्थापना किया किंग एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री। अमेरिका के इतिहास के एक ग्रेटर ओरेटर का मतलब होता है कि एक तरीके से वक्ताओं में, एक महान वक्ताओं में, अमेरिका के इतिहास में एक महान वक्ताओं में इन्होंने अपना नाम को क्या किया, सुनिश्चित करवाया। यानी अमेरिका के महान अगर वक्ताओं की सूची बनाया जाए तो उसमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर का भी नाम आएगा। इन्होंने अपने स्पीच के माध्यम से एक बड़े से जनता के अंदर एक मतलब जन चेतना का क्या किया, इन्होंने प्रचार प्रसार किया और लोगों के सोच में क्या किया, परिवर्तन को लाया। और वो भी इनका तरीका था एकदम नॉन वायलेंट तरीका था, किसी तरह का कोई हिंसात्मक रवैया इन्होंने नहीं अपनाया। यही कारण है कि इनको 1964 में नोबेल प्राइज़ से इनको सम्मानित किया गया था। तो ये है लेखक के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जो दिया गया है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कौन थे, क्या थे, और इनका आई हैव अ ड्रीम क्या है, एक तरह से स्पीच है, ये कोई स्टोरी नहीं है, ना ही कोई ऐसे है, ये इनका स्पीच का ही एक हिस्सा है जिसको आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। फिर आज हम लोग पेपर की शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे करते करते हम लोग इसको हो सकता है कि इसको बनाने में मुझे 2 पार्ट बनाना पड़े। कोशिश करते हैं कि इसको एक ही पार्ट में हम कंप्लीट कर दें। चलिए देखते हैं। 5 स्कोर्स ईयर्स एगो, देखिए एक स्कोर में होता है, अगर एक स्कोर की बात किया जाए, एक स्कोर का बात किया जाए तो इसका मतलब होता है 10 साल। तो 5 स्कोर का मतलब हो गया, नहीं सॉरी, एक स्कोर का मतलब होता है 20 साल। तो 5 स्कोर का मतलब कितना हो गया, 25 से कितना होगा, 20 बचे कितना हो गया, 100, यानी 100 साल। ये कह रहा है 5 स्कोर्स ईयर्स एगो, 100 साल पहले, ठीक है, अ ग्रेट अमेरिकन, एक महान अमेरिकी ने, इन हुज सिम्बॉलिक शैडो वी स्टैंड, जिनके छत्र छाया में आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। मतलब जनता को ये संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि 100 साल पहले एक महान अमेरिकी, जिनकी हम लोग प्रतीकात्मक छाया में हम सब क्या हुए हैं, यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, साइंड द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, उन्होंने क्या किया था, मुक्ति की उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किया था।
मतलब इमेंसिपेशन का मतलब कह सकते हैं एक मुक्ति कह सकते हैं, आज़ादी कह सकते हैं। एक महान अमेरिकन था जिसने क्या किया था, एक मुक्ति की उद्घोषणा पर उसने क्या किया, साइन किया था। साइन का मतलब था हस्ताक्षर किया था, ठीक है। दिस मोमेंटस डिग्री, यह अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। दिस मोमेंटस डिग्री, ये मतलब डिग्री का मतलब कह सकते हैं आदेश, नियम। ये जो अति महत्वपूर्ण आदेश जो है, केम एज अ ग्रेट बेकॉन, केम एज अ ग्रेट बेकॉन, बेकॉन आगे देखिए, लाइट ऑफ होप ऑफ मिलियंस ऑफ निग्रो स्लेव्स हु हैड बीन seared इन द फ्लेम्स ऑफ विथरिंग इनजस्टिस। अब देखिए एक और है कि पहले शुरू में हमने क्या पढ़ा था, एक महान अमेरिकी के छत्र छाया में हम सभी यहाँ पे क्या है खड़े हुए हैं। उन्होंने एक मतलब मुक्ति की उद्घोषणा पे क्या किया, हस्ताक्षर किए थे। यह अति महत्वपूर्ण आदेश, आगे बताया गया था, यह अति महत्वपूर्ण आदेश देखिए उन लाखों लोगों की, देखिए लाखों, मिलियंस का मतलब कह सकते हैं लाखों लोगों की। और वो कौन लोग, निग्रो लोग जो गुलामी में थे। कैसे थे वो, गुलामी में थे। उनकी जो लाइट ऑफ होप यानी जो एक आशा की जो उम्मीद जो थी, वह एक तरह से कैसे आया, हैड बिन शेयर इन द फ्लेम्स ऑफ विदरिंग इनजस्टिस। मतलब कहने का मतलब ये इस तरीके से आया कि दीप की भांति आया था। किसे आया था, दीप की भांति आया था, जो अमानवीय अन्याय के लपटों में झुलस गए थे। मतलब उस महान अमेरिकी ने जो उद्घोषणा किया था, उनका जो एक तरीके से जो एक छाया जो थी, प्रतीकात्मक जो छाया में जो हम लोग खड़े हुए हैं, उनकी घोषणा से जो लाखों निग्रो लोग जो अन्याय की भट्टी में जल रहे थे, उनके अंदर एक उम्मीद की लौ, एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि निग्रो लोगों पर कई तरह के अत्याचार किया जाता था, तो वही अत्याचार इतना लेवल पर था कि इस मतलब नियम ने उनके अंदर एक उम्मीद की लौ को क्या किया, प्रज्वलित किया। इट केम एज अ जॉयस डेब्रेक टू एंड द लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी। कैप्टिविटी का मतलब होता है एक तरीके से कह सकते हैं गुलामी, ठीक है। यानी गुलामी की एक लंबी रात को ख़त्म करने के बाद, ठीक है, एक सुनहरी, जॉयस का मतलब होता है एक प्रसन्नता भरी सुबह आया था। मतलब एक गुलामी का एक लंबा समय के बाद, तब उसके बाद इन लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, एक प्रसन्नता भरी सुबह देख रही। जिस तरीके से भारत के साथ था, तो भारत में भी यही सिचुएशन था। भारत भी अंग्रेज़ों से के अंदर में 250 साल तक लगभग गुलाम था। तो कह सकते हैं कि भारतीय लोगों के ऊपर भी अंग्रेज़ों ने कई तरह के अत्याचार किया था। तो 250 साल की गुलामी के बाद तब ना हमने 15 अगस्त 1947 को हमने एक क्या देखा था, एक प्रसन्नता भरी सुबह को हमने देखा था। तो सेम यही चीज़ यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि उस अमेरिकन ने जो चीज़ उनको नियम बनाया था, उसके लाखों निगरों के लिए एक तरीके से प्रसन्नता भरी सुबह थी कि बाप रे, इतना 7 साल तक हम लोगों ने गुलामी को झेला है, अब हम लोग गुलामी से क्या होने जा रहे हैं, मुक्त होने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यही ये लेखक महोदय बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने स्पीच के माध्यम से। बट 100 ईयर्स लेटर, लेकिन 100 साल बाद भी वी मस्ट फेस द ट्रेजिक फैक्ट दैट द निग्रो इज स्टिल नॉट फ्री। 100 साल बाद भी हम लोग ये महसूस करते हैं कि निग्रो आज भी गुलाम है। अगर आप पेन कॉपी पे आपने जो नियम बना दिया, अगर आप उसको वास्तविकता के धरातल पर अगर आप उसको यूज़ नहीं करते हैं, उसको अप्लाई नहीं करते हैं, तो फिर उस नियम का क्या फ़ायदा। तो वही कह रहे हैं कि भले उनको स्वतंत्रता की बात की गई थी, लेकिन 100 साल बाद भी हमें इस दुखद सत्य का सामना करना पड़ता है कि निग्रो अब भी क्या है, स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। 100 ईयर्स लेटर, 100 साल बाद, 100 वर्षों के बाद भी द लाइफ ऑफ द निग्रो इज स्टिल सैडली, जो निग्रो लोगों का जीवन जो है क्रिपल्ड बाई द मिनेकल्स ऑफ सेग्रीगेशन। यानी सेग्रीगेशन का मतलब होता है मतलब अलगाव, और मिनेकल्स का मतलब होता है अलगाव की हथकड़ियाँ से जकड़ी हुई है। दुख से मतलब अलगाव के हथकड़ियों से व भेदभाव की हथकड़ियों से, एंड चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और भेदभाव से अभी भी इन लोगों का लाइफ जो है, जीवन जो है अभी भी जकड़ा हुआ है। आज भी इन लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। 100 ईयर्स लेटर, 100 साल बाद भी द निग्रो लाइव्स
on a lonely island of poverty in the midst of vast ocean of material prosperity। ये बहुत ही प्रतीकात्मक बात यहाँ पे इन्होंने बोला है कि देखिए कि 100 साल बाद भी निग्रो जो है एकदम देखिए मटेरियल प्रोस्पेरिटी के बीच में, मतलब एक ऐसे समुद्र के बीच में रह रहा है, एक महासागर के बीच में रह रहा है, लेकिन महासागर के बीच में भी एक गरीबी का है, तो एकदम बंजर एक समझिए लॉनली आइलैंड पे इनको फेंक दिया गया है। यानी ये लोग रह रहे हैं वहाँ पे, सब सुख सुविधा गोरे लोगों के लिए है, तो गोरे लोगों के लिए सब सुख सुविधा है, इन लोगों के लिए कोई सुख सुविधा नहीं। तो वहीं यहाँ पे एक प्रतीकात्मक बात लिखा गया है कि इतने सारे समृद्धि भौतिक समृद्धि के बृहद सागर में भी ये एकांत द्वीप पर वास करते हैं। एकांत द्वीप का मतलब क्या, लॉनली आइलैंड, एकांत द्वीप पर क्या करते हैं, वास ये करते हैं, रह रहे हैं। ठीक, आगे देखते हैं। 100 years later, 100 साल बाद भी द निग्रो इज स्टिल लैंग्विशिंग इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। 100 साल बाद भी निग्रो जो है अमेरिकी समाज के एक कोने में, देखिए एक कोने में, अमेरिकी समाज के एक कोने में, एंड फाइंड्स हिमसेल्फ एन एग्जाइल इन हिज ओन लैंड, कि अमेरिकी समाज के कोने में दुख भरे दिन व्यतीत कर रहे हैं, एग्जाइल इन हिज ओन लैंड, अपने ही ज़मीन पर समझिए कि ये दुख भरा, मतलब एकदम दुख भरा हुआ जीवन को क्या कर रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं तथा और देखते हैं, और स्वयं को देखिए, स्वयं को कैसे महसूस कर रहे हैं, एकदम निर्वासित। एग्जाइल का मतलब होता है एक तरीके से निर्वासित, अपने ही देश में निर्वासित महसूस कर रहे हैं। इसलिए सो वी हैव कम हियर टुडे, इसलिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, टू ड्रामेटाइज एन अपेलिंग कंडीशन, कि इस परिस्थिति का नाटकीकरण करने आया है, कि आज ये जो भयंकर जो परिस्थिति बना है, आज हम लोग इसी मुद्दे पर आज हम लोग बात करने के लिए आए हैं। ठीक, आगे देखते हैं। It is obvious today that America has defaulted on his promissory note insofar as her citizens of color are concerned। देखिए आगे कह रहा है कि आज तो ये स्पष्ट, इट इज़ ऑब्वियस टुडे, आज तो ये स्पष्ट है कि आज तो ये अवसर कि जहाँ तक रंगदार नागरिकों का मामला, अमेरिका इज डिफॉल्टेड ऑन इज परमिशनरी नोट इन सो फार, जहाँ तक उनके नागरिकों का मामला है, रंगदार नागरिकों का मामला है, कलर मतलब जो रंगदार नागरिकों का मामला है, ठीक है, अमेरिका जो है अपने ऋण की अदायगी करने में असफल रहा है। मतलब अमेरिका जो क्या है, अपना जो परमिशरी जो नोट है, उसने जो वादा किया था उसको करने में क्या रहा, वो एकदम से असफल रहा। यानी अमेरिका ने वादा किया था कि हम सभी को क्या करेंगे, बराबरी का अधिकार देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अपने वादों से ये क्या हो गया, मुकर गया है। इंस्टेड ऑफ ऑनरिंग दिस सेक्रेट ऑब्लिगेशन, इस पवित्र उत्तरदायित्व के सम्मान करने की जगह, इंस्टेड का मतलब की जगह होता है कि बजाय, कि इस पवित्र उत्तरदायी को सम्मान करने के बजाय अमेरिका हैज़ गिवन द निग्रो पीपुल अ बैड चेक विच हैज़ कम बैक मार्क्ड इनसफिशिएंट फंड्स। अमेरिका ने क्या किया है, जहाँ पे इन लोगों को सम्मान करना चाहिए था, तो उत्तरदायित्व का सम्मान करना चाहिए था, इसने क्या किया है कि अपने निग्रो लोगों को एक झूठा चेक पकड़ा दिया है। मतलब एक कह सकते हैं एक ऐसा चेक जिस पे कोई बैलेंस ही नहीं लिखा हो, जो अपर्याप्त धन लिखा हो। अगर आपको कोई चेक दे और उस पर कोई पैसा ही नहीं लिखा हो, तो फिर उस चेक का क्या फ़ायदा। तो वहीं अमेरिका ने क्या किया है, निग्रो के साथ किया है। What we refuse to believe that the bank of justice is bankrupt। लेकिन हमें इस पर विश्वास नहीं है कि न्याय का बैंक दिवालिया है। एक और है कि जो न्याय का जो बैंक जो है वो कभी भी दिवालिया नहीं हो सकता है, न्याय तो हम लोग को मिल कर ही रहेगा। We refuse to believe that there are insufficient funds in great values vaults of opportunity of the nation। आगे एक और है कि हम इस बात से इनकार करते हैं कि राष्ट्र की अवसरों की महान तिजोरी में अपर्याप्त धन है। मतलब भी रिफ्यूज, हम इनकार करते हैं ये मानने से कि राष्ट्र की तिजोरी में अपर्याप्त धन है। राष्ट्र ठीक है, तुम नहीं दे रहे वो अलग चीज़ है, लेकिन हम इस बात से इनकार करते हैं कि हाँ राष्ट्र की तिजोरी के पास धन नहीं है। राष्ट्र के पास तो बहुत सारा संपदा है और उस संपदा में हमारा अधिकार क्या होता है, बनता ही बनता है। सो वी हैव कम टू कैश दिस चेक, इसलिए आज हम लोग इस चेक का भुगतान करने आए हैं। और चेक एक ऐसा चेक दैट विल गिव अस अपॉन डिमांड द रिचेज ऑफ फ्रीडम, एक ऐसा चेक जो हमें स्वतंत्रता देगा, ठीक है, द सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस, जो न्याय की सुरक्षा देगा। वी हैव ऑल्सो कम टू दिस हैलोड स्पॉट टू रिमाइंड अमेरिका ऑफ द फियर्स अर्जेंसी ऑफ नाउ, ठीक है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इस जगह पर हम आज की भयानक जो है ज़रूरत की याद दिलाने आए हैं। मतलब यहाँ पे द फियर्स अर्जेंसी का मतलब एकदम भयानक ज़रूरत, रिमाइंड का मतलब याद दिलाना, मतलब याद दिलाने के लिए यहाँ पे आए हैं, ठीक है।
दिस इज़ नो टाइम टू इंगेज इन द लग्जरी ऑफ कूलिंग ऑफ और टू टेक द ट्रैंकुलाइजिंग ड्रग ऑफ ग्रेजुअलिज्म। यहाँ पे लेखक कह रहा है कि यहाँ सुस्ताने का समय नहीं है, विलासिता में लुप्त होने का समय नहीं है कि आप बैठ के आराम से मौज मस्ती कीजिए, उसका समय नहीं है। नाउ इज़ दिस टाइम, नाउ इज़ द टाइम, समय है टू राइज, खड़ा होने का, फ्रॉम द डार्क, अंधेरा से, एंड डिसोलेट वैल्यू ऑफ सेग्रीगेशन टू द सनलाइट पाथ ऑफ रेशियल जस्टिस। ये कह रहा है कि अब वो समय नहीं है, अब समय है कि खड़ा हो जाइए, ठीक है, और जो सेग्रीगेशन यानी जो अलगाव की जो अंधकार है उससे निकलकर न्याय के प्रकाशित पथ पर चलने का समय आ गया। न्याय की ओर चलना है। नाउ इज़ द टाइम टू लिफ्ट आवर नेशन। ये समय है कि हमारा राष्ट्र खड़ा हो फ्रॉम द क्विक सैंड्स ऑफ रेशियल, इस समय है कि क्विक सैंड ऑफ रेशियल इनजस्टिस टू द सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड। मतलब ये समय है कि जातीय अन्याय की दलदल से बाहर निकल के, कह रहा है कि जातीय जो होता है ना, जातीय रेशियल इनजस्टिस, जातीय अन्याय की दलदल से निकलकर हम एक भाईचारे के चट्टान को क्या करें की ओर लेकर जाए। मतलब जातीय आंदोलन के से बाहर निकल कर एक भाईचारे की चट्टान की तरफ हम लोग क्या हो, अग्रसित हो। कुल मिलाकर अगर 3 नंबर का अगर देखा जाए तो इनमें कहने का मतलब ये हुआ कि अमेरिका ने हम लोग को एक ऐसा चेक दे दिया है जिसपे समझिए कि कोई फंड ही नहीं लिखा है, लेकिन राष्ट्र की जो संपदा है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जो न्याय जो बैंक है वो कभी दिवालिया नहीं हुआ है। और आज हम लोग जो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, हम लोग का परम उद्देश्य यह है कि हम लोग इस भाईचारे को बनाएं और इस जो रेशियल इनजस्टिस है उसको हमेशा के लिए क्या करें, ख़त्म करें। ठीक है, बाकी चीज़ हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।